मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप सबसे आग्रह है कि एक बार अपने अपने जगह पर खड़े होकर करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं, माननीय गृह मंत्री जी का भारी करतल ध्वनि से स्वागत करें। नवरात्रि का ये शुभ अवसर है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज अष्टमी है। ऐसे पावन तिथि में हमारे यशस्वी गृह मंत्री हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम सब लोग माता दंतेश्वरी की आज पूजा अर्चना किए हैं, उनसे प्रार्थना किए हैं कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और माननीय गृह मंत्री जी ने जो उनका संकल्प है 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना, उनको पुनः उन्होंने दोहराया है। और आज के इस अवसर में हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री उपस्थित हैं, श्री विजय शर्मा जी, श्री अरुण साव जी। हमारे दोनों सांसद उपस्थित हैं, भोजराम नाग जी, महेश कश्यप जी। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष किरण देव जी, हमारे मंत्रीगण केदार कश्यप जी, रामविचार नेताम जी, हमारे विधायकगण, सभी हमारे नेतागण, अधिकारीगण और इस समारोह में उपस्थित हमारे आदिवासी समाज के प्रमुखगण, कलाकार बंधुओं, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों, आप सभी का भी आज के इस अवसर में बहुत बहुत अभिनंदन है। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ पर 15 महीना से सरकार में हैं और डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। यहाँ भी आप लोगों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने पूरे देश से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया है। और आज आप सबको मालूम है कि उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से और हमारे यहाँ के सुरक्षा बल के जवान बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार हम लोगों को सफलता मिल रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि मां दंतेश्वरी की कृपा से अवश्य उनका संकल्प पूरा होगा। और ये छत्तीसगढ़ का ये जो बस्तर इलाका है, जहां पर अनेक जलप्रपात और घना यहाँ पर वन है, अबुझमाड़ जैसे वन है, जिसको हम लोग स्वर्ग कह सकते हैं। इसमें फिर से अपना पुराना समय आएगा। यहाँ पर देश दुनिया के लोग आएंगे। ये हमारे गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से ये सब संभव होगा। आज माननीय गृह मंत्री जी को हम सब लोगों को सुनना है। ये बस्तर पंडुम 45 दिनों तक चला है। मैं माननीय गृह मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा, ब्लॉक स्तर से शुरू होके जिला स्तर और आज ये संभाग स्तर में आज इसका समापन हो रहा है। इसमें हमारे पड़ोसी 6 राज्य के कलाकार शामिल हुए। उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के करीब 27,000 कलाकार इसमें शामिल हुए हैं। 45 दिनों तक चला है और इसमें आदिवासी समाज की जो संस्कृति है, जो वेशभूषा है, जो खान पान है, ये सब का यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक राष्ट्र, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसको साकार ये हमारा बस्तर का पंडुम किया है। मैं सभी कलाकार बंधुओं का भी मैं आज के इस अवसर में स्वागत करता हूं। और हमारे इस बस्तर क्षेत्र के 1800 से ज्यादा पंचायत के लोग इसमें शामिल हुए हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि हमारे गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से ही पिछले दिनों हम लोग बस्तर ओलंपिक संपन्न किए, जिसमें 1,65,000 हमारे 18 साल से लेकर 45 साल के युवा लोग भाग लिए। और ये सब
इसमें भी 27,000 भाग लिए बस्तर पंडुम में। और ये सब ये प्रमाणित करता है कि बस्तर क्षेत्र के हमारे लोग अब विकास से जुड़ना चाहते हैं, विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं और नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं। ये इस बात का प्रमाण है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में तेजी से विकास हो रहा है। मोदी की गारंटी को हम लोग लगातार पूरा कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे किसानों का वादा हो, या आज 70 लाख से ज्यादा हमारी माताओं को महतारी बंधन योजना में हर महीना 1,000 रुपया दे रहे हैं। आज हमारे जो पीबीटीजी विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं, हमारे बस्तर में अबुझमाड़िया हैं, कोरवा, बिरहोर, पंडो हैं, उनके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने पीएम जनमन योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत आज सड़क, बिजली, पानी सब कुछ हमारे विशेष पिछड़ी जनजाति लोगों तक पहुंच रहा है। आज धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना, इसकी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने किया है। 6,500 हमारा जनजातीय गांव छत्तीसगढ़ का उसमें शामिल है। 80,000 करोड़ का ये योजना है, उसमें भी सारा विकास का काम होने वाला है। हम लोग नियत नीलानार योजना शुरू किए हैं। माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं और जहां जहां भी सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं, आज 100 से ज्यादा गांव वहां पर नियत नीलानार योजना के माध्यम से सड़क, बिजली, पानी, वहां राशन कार्ड बना रहे हैं। वहां पर स्कूल खुल रहा है। जहां यहां पर गोली की आवाज आती थी, आज स्कूल की घंटी की आवाज आ रही है। आज आदरणीय गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, उनके संकल्प के कारण हम लोग बंद पड़े स्कूल को खोल रहे हैं, अस्पताल शुरू कर रहे हैं और नियत नीलानार योजना के माध्यम से सरकार की जो योजना है उनको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और मैं ज्यादा नहीं कहते, चूंकि हम लोगों को माननीय गृह मंत्री जी को सुनना है। आप सब लोगों को विश्वास हम दिलाते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, इनके आशीर्वाद से पूरा छत्तीसगढ़ से भी नक्सलवाद समाप्त होगा और ये छत्तीसगढ़ एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में हम सब लोग स्थापित करेंगे। सबके घर में खुशहाली होगी, सबके घर में समृद्धि होगी और पूरा छत्तीसगढ़ खुशहाल होगा। मैं एक बार फिर आज के इस अवसर में बस्तर पंडुम का समापन के लिए अपना समय निकालकर माननीय गृह मंत्री जी हम लोगों के बीच में आए। मैं आप सब लोगों की तरफ से, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के तरफ से उनका हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, बोलिए माता दंतेश्वरी की। आपका बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपके सादर उद्बोधन के लिए। और अब हम बस्तर पंडुम में जो कलाकार प्रतिभागी रहे और जो विजेता हुए हैं उनके नामों की यहां पर घोषणा कर रहे हैं, जिन्हें पुरस्कार माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के हाथों दिया जाएगा। सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं जिला कोंडा गांव के हमारे विजेताओं को, जिनमें 2 संवत है। ये विक्रम संवत है। आमतौर पर जो ईस्वी सन और हिजरी संवत है, ये संवत और सन के साथ जो अंतर है, ये भी हमारे समझने की बात है कि हमारा संवत ये पुरुषार्थी है, अर्थात ये किसी की जन्म और मृत्यु से नहीं जुड़ा हुआ है। ये हमारे शासक की शासन करने की भावना के साथ उदार परंपरा को लेकर चलने वाला संवत है। अर्थात संवत प्रारंभ करने की जो पहली शर्त हमारे अपनी सनातन संस्कृति में भारतवर्ष में है, वो ये कि जो शासन चलाते चलाते अपना संवत चलाना चाहेगा, वो पूरी प्रजा का कर्ज वो अपने पास से चुकाने का उसका सामर्थ्य होना चाहिए। अर्थात उसके पास इतना धन हो कि वो पूरी प्रजा को कर्ज मुक्त कर दे और उतना ही धन वो अपने बाकी उद्योगपतियों को भी उपलब्ध कराए जो भविष्य में भी कर्जा न ले। अब ये थोड़ा दुनिया के लिए चुनौती और दुनिया के लिए अविश्वसनीय बात हो सकती है, लेकिन ये हमारी यथार्थ की बात है कि जिनने अपने पूरे भूभाग से लोगों का सारा कर्जा अपने कोष से अर्थात सरकार के सामर्थ्य से
कर्ज मुक्त करके शासन की व्यवस्था संचालित करते हुए विक्रम संवत का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए विक्रम संवत 2082 ये 3 दिन पहले लगा है, जिसका हमारे यहाँ संवतों की भी गिनती नाम से होती है। जो श्लोक में बोले जाते हैं, अर्थात 2082 बोलना है, तो 60 प्रकार के संवत, जैसे ये संवत का नाम सिद्धार्थ है, इसको 2082 बोलने की जरूरत नहीं। केवल श्लोक में पंडित जी जब श्लोक कराएंगे तो वो मासोत्तम मासे पुण्य पवित्र मासे ऐसे करते करते जब संवत की बात जाएगा, विक्रम संवत्सरे, तो सिद्धार्थ नाम संवत्सरे, अर्थात 2082 वो बोल गए। तो ये जो भाव है उसमें उस शब्द से उसका कितना महत्व है। अब इसका पर्याय आपके अंग्रेजी सन में भी नहीं है। अगर 2025 को कुछ और बोलना तो कोई शब्द नहीं है, वो अंक से ही बता सकते हैं, या कोई और भी अपन संवत लेंगे तो केवल अंक से बता सकते हैं, नाम नहीं हो सकते। लेकिन ये 60 नाम है, 60 नाम का चक्रीक्रम है, ये बदलता रहता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि संवत के बारे में आपको बताया। शासन की व्यवस्था में भी नवरत्नों की मालिका ये माननीय हमारे सम्राट विक्रमादित्य द्वारा प्रारंभ की गई कि हमारे अपने अलग अलग विषय के विशेषज्ञों का समूह बना करके मंत्रिमंडल के अंदर भी एक एक व्यक्ति वो अपने जुड़े हुए 5-7 मंत्रालय के ऊपर एक तरह से अपनी उस विषय की दक्षता के बलबूते पर सुशासन के सारे तत्व निकाल के चले। तो नवरत्न विक्रमादित्य के एक से एक, और वो भी कब, जब उनने अपने देश को जो गुलामी की दास्ता से मुक्त कराया। विक्रमादित्य ने जब अपना शासन संभाला, उनके पूर्ववर्ती पिताजी के शासनकाल गर्दभिल्ल नाम उनका है, और गर्दभिल्ल से शकों ने परास्त करते हुए उनका शासन पूरे देश से शकों का शासन हो गया था। और देश भी वर्तमान का नहीं, अभी वर्तमान का भारत तो है ही, आसपास के ऐसे कई सारे देश जो रोम तक चले जाते, वो सब विक्रमादित्य के शासनकाल में अपने पुरुषार्थ से सारे विदेशियों को हटा करके उन्होंने सुशासन की स्थापना की। और स्थापना करने के बाद शासन के साथ जुड़ करके अच्छे सुनाम धन्य विषय के विशेषज्ञों को जुटा करके नवरत्नों की मालिका बने। और नवरत्नों की मालिका से तात्पर्य था कि उनकी कैबिनेट के अलावा भी कैबिनेट के साथ में 9 लोग मिलकर के विक्रमादित्य उसमें हो या न हो, वो शासन के सारे निर्णय लेने में समर्थ थे। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि काल के प्रवाह में कोई कारण से विक्रमादित्य अगर नहीं है तो भी शासन सुचारू रूप से चलता जाएगा। ये हम अपने परवर्ती काल में, अर्थात अभी 300 साल पहले शिवाजी महाराज के भी अष्टप्रधान की पद्धति में भी देख सकते हैं। जब शिवाजी महाराज ने भी अष्टप्रधान पद्धति लगाई तो सरकार में शिवाजी भले आगरा की जेल में औरंगजेब के वहां थे, लेकिन शासन के सूत्र में कोई कठिनाई नहीं आई। तो ये जो बाद के काल में भी शासन की व्यवस्था चलती रहे, ये अपने लिए उल्लेखनीय उदाहरण है जिससे हमको समझ में आएगा। फिर आपने सबने देखा ही कि दानशीलता, जिसका मैंने उदाहरण दिया, दान इतना देना कि सब कर्ज मुक्त कर दे। वीरता ऐसा कि अपनी जान की बाजी चुटकियों में हर एक व्यक्ति की कष्ट में सबसे पहले शासन के मुखिया भी दिखाई देते हैं, बाकी भी देते हैं। इसलिए आपने सबने सुना होगा कि विक्रम और बेताल की कहानी, सिंहासन 32 की कहानी, राजा भोज और विक्रम का सिंहासन। यद्यपि भोज और विक्रमादित्य में 1000 साल का अंतर है दोनों में। विक्रमादित्य 1000 साल पहले भोज के हुए, लेकिन शासन चलाते चलाते वो अपने शासन की इतनी सुव्यवस्था स्थापित कर ली है कि हर एक कोई की इच्छा होती थी कि वो विक्रमादित्य के समान शासन करे। तो विक्रमादित्य की शासन की विशेषता बताने के लिए पुतली का प्रतीक लेते हुए बेताल 25 की कहानी, विक्रमादित्य की सिंहासन 32 की कहानी, ये जग जाहिर है, आज भी सब पूरी दुनिया के सामने है। और एक और महत्व की बात है, ऐसा कहते हैं कि विक्रम का मूल नाम तो सहसांक है, उनका नाम सहसांक है, लेकिन जो उल्टे क्रम को सुक्रम में बदल दे उसको विक्रम कहते हैं। और आदित्य ने सूर्य समान, तो विक्रमादित्य ये उपाधि है मूल पहले राजा की, आदि विक्रमादित्य का। तो आदि विक्रमादित्य की वो जो उपाधि है, वो उपाधि से बाद में भी हर राजा की इच्छा होती थी कि वो, इसलिए हमीर तक लोगों ने अपने आप को विक्रमादित्य से जोड़ा।
लेकिन आदि विक्रमादित्य तो एक ही है और उनकी राजधानी उज्जैनी थी, ये हम सब जानते भी हैं। तो जब ये विक्रमादित्य के अभी यशस्वी प्रधानमंत्री का शासन हमको कई मामलों में सुशासन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में हमारी विरासत में ऐसे आदर्श उदार राजा, वीर राजा, सभी प्रकार के कुशल प्रबंधन वाले राजा, जनहितैषी जन कल्याणकारी योजना वाले शासन की कल्पना करते हैं। और एक महत्व की बात, विक्रमादित्य के काल में भी उनने अपने आप को जीते जी कभी राजा कहलाना पसंद नहीं किया। उनने अपने को गणराज्य का नायक कहा गया। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को जनता के प्रधान सेवक के नाते से जानते हैं, ऐसे ही वो जो अपने आप को जिस भाव से रखा है, उनकी शासन के अंदर तो बिल्कुल सम्राट की उपाधि अगर उनको देखा जाए तो, इतना बड़ा सुशासन का उनका संग्रह है। लेकिन उन्हें अपने आप को जीते जी जनता का सेवक करके ही जाना गया। तो गणतंत्र की स्थापना अगर किसी ने की है तो ऐसा माना जाता है कि 2000 साल पहले विक्रमादित्य ने भी की। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को जोड़ करके कहा गया और ये एकमात्र राजा जिसको भारत के सभी राज्यों के अंदर विक्रमादित्य और उसके सारी किस्सों को जनता के दिलों पर आज भी विक्रमादित्य सहजता के साथ उपलब्ध है। ये जरूर एक बात है कि हमारे जो भी पुराने व्यवस्थाओं के आधार पर या पश्चिमी बुद्धिजीवी का की जो एक दौड़ चलती है, तो विक्रमादित्य को पाठ्यक्रम से पहले तो पाठ्यक्रम में भी बहुत विनम्रता पूर्वक प्रणाम कर श्रद्धांजलि देता हूं। प्रवीर चंद्र भंजदेव जी ने जनजातियों के जल, जंगल, जमीन, संस्कृति, इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यहां एक प्रजावत्सल राजवी के रूप में उनकी जो लोकप्रियता थी, वो उस वक्त के कांग्रेस के आकाओं को सहन नहीं हुई और साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी। और जब आज पूरा बस्तर लाल आतंक से मुक्त होने की कगार पर है, विकास के रास्ते पर चल चुका है, तब प्रवीण रंजन देव जी की आत्मा जहां पर भी होगी, जरूर वहां से बस्तर के वासियों को अपना आशीर्वाद देती होगी। भाइयों बहनों, आज महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगजीवन राम जी की भी जन्मतिथि है। मैं बाबू जी को भी प्रणाम करता हूं। इन्होंने इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े, दबे, कुचले इस वर्ग के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। बाबूजी ने आजादी की लड़ाई भी लड़ी और स्वतंत्रता के बाद देश के विकास में बड़ा योगदान भी दिया। भाइयों बहनों, यहां आते वक्त मैंने मुख्यमंत्री जी और विजय भाई से चर्चा करी है। इस साल तो बस्तर पंडुम हमारा छत्तीसगढ़ के एक उत्सव के रूप में मनाया गया है, मगर मैं मोदी जी का संदेश लेकर आया हूं। अगले साल बस्तर पंडुम यही नाम के साथ देश भर के हर आदिवासी जिले के कलाकारों को हम यहां लाएंगे। और इतना ही नहीं, ये बस्तर पंडुम को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए भी दुनिया भर के जो राजदूत अपनी राजधानी में है, उसको बस्तर के हर जिले में ले जाकर हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को और आदिवासी बच्चों की कला को पूरे विश्व तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। 1885 ग्राम पंचायत, 12 नगर पंचायत, 8 नगर परिषद, 1 नगर पालिका और 32 जनपद, उसके 47,000 कलाकारों ने यहां भाग लिया है, हिस्सा लिया है। और लगभग 12 मार्च से लेकर आज तक 5 अप्रैल तक
जिला प्रशासन ने, संस्कृति विभाग ने लगभग 5 करोड़ का आवंटन किया है। ये सबसे पहला इतना बड़ा संस्कृति का उत्सव है। स्थानीय कला और संस्कृति, पारंपरिक लोक कलाएं, शिल्प, तीज त्योहार, खान पान, बोली, भाषा, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, वाद्य यंत्र, पारंपरिक गीत, संगीत, व्यंजन, पेय पदार्थ, ये सभी को मूल रूप में संवर्धित और संरक्षित करने का काम ये पंडुम करेगा। हम चाहते हैं हमारे बस्तर का युवा सबसे आधुनिक शिक्षा प्राप्त करे, विश्व के युवाओं के साथ हर मंच पर 2-2 हाथ करे, दुनिया भर की संस्कृत समृद्धि प्राप्त करे, परंतु अपनी संस्कृति को कभी न भूले, अपनी भाषा को कभी न भूले, अपने परंपराओं को कभी न। ये बस्तर की संस्कृति, बस्तर की बोलियां, यहाँ के गान, यहाँ के वाद्य, पेय पदार्थ, भोजन, ये केवल छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये भारत की संस्कृति का गहना है, गहना है। इसको हमें संजो कर रखना है। और भाइयों बहनों, 7 श्रेणी में इस बार ये उत्सव मनाया गया, पंडुम मनाया गया। अगली बार 12 श्रेणियों में मनाएंगे और देश भर के आदिवासी यहां पर आएंगे। भाइयों बहनों, यहां जिन जिन लोगों ने पुरस्कार मिला या न मिला, इसमें हिस्सा लिया है, वो सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मैं हमारे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री पहले बने हैं। विष्णुदेव जी आगे आइए भाई, जरा जोर से आदिवासी भाइयों बहनों ताली बजाइए। इनका एक और बात के लिए भी धन्यवाद करिए। तेंदुपत्ता 5500 रुपये से अब सीधा सरकार खरीदेगी, कोई दलाल के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ा फैसला है जो लाल आतंक फैलाने वालों के डर से आपका पैसा जो वो ले जाते थे, विष्णुदेव जी आपके बैंक अकाउंट में 5500 रुपया सीधा डालने का काम करेंगे, सीधा डालने का। बैठिए विष्णुदेव जी। भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ा निर्णय विष्णुदेव जी ने किया है। ये पंडुम, कुछ लोगों को मैंने सुना था जब शुरू हुआ, इससे क्या हासिल होगा, उनको मालूम नहीं है। भारत की ताकत ही अनेकता में एकता है। भारत की ताकत अनेक प्रकार की संस्कृतियों का समागम है, अनेक परंपराएं, अनेक कलाएं, अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां, विविध प्रकार के व्यंजन, ये सब मिलाते हैं तब तो मेरा भारत बनता है। ये इन लोगों को मालूम नहीं है। इन्होंने भुला दिया था भारत का आकलन भौतिक विकास, रुपया पैसा, इंडस्ट्री में करा था। वो तो हम करेंगे ही, दुनिया के साथ हर स्पर्धा में खड़े रहेंगे, परंतु हमारी बोलियां, हमारे लोक नृत्य, लोकगीत, भाषाएं, परंपरा, व्यंजन, पेय पदार्थ, खाना और हमारे वेशभूषा को भी संरक्षित करेंगे। और ये बस्तर पंडुम इसकी शुरुआत। हमने बस्तर ओलंपिक करा, हर साल करने वाले हैं, और ये बस्तर पंडुम का जो प्रयोग हुआ है वो अगले साल इससे कई गुना बढ़ा कर 12 श्रेणियां और सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व कराएंगे।
भाइयों बहनों, ये जमाना चला गया जब यहां पर गोलियां चलती थी, बम धमाके होते थे। मैं आज भी सभी जिनके हाथ में हथियार है वो और हथियार नहीं है वो सभी नक्सली भाइयों को विनती करने आया हूं, आप हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए, आप हमारे अपने हैं। कोई भी नक्सली मारा जाता है, किसी को आनंद नहीं होता है, मगर इस क्षेत्र को विकास चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 50 साल से विकास नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी जी ये 5 साल में बस्तर को सब कुछ देना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं। परंतु ये कब हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब बस्तर के अंदर शांति हो, बच्चे स्कूल में जाए, माताओं के स्वास्थ्य की चिंता हो, आदिवासी युवा कुपोषण से पीड़ित न हो, उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो, हर गांव में एक छोटा सा दवाखाना हो, तहसील में छोटी सी अस्पताल हो, जिला केंद्र पर हर रोग का इलाज हो और हर एक के घर में 7 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में पहुंचता हो, हर एक का आधार कार्ड हो, हर एक का राशन कार्ड हो और हर एक का स्वास्थ्य का बीमा हो। वो तभी हो सकता है जब बस्तर के लोग तय करें कि हम हमारे हर गांव को नक्सल मुक्त बनाएंगे। और विष्णुदेव जी और विजय जी ने घोषणा करी है, जो गांव हर नक्सली को सरेंडर कराएगा वो गांव को नक्सल मुक्त घोषित कर 1 करोड़ रुपया की विकास राशि हम देंगे। एक गांव में 1 करोड़ रुपया। भाइयों बहनों, ये जो अपप्रचार करते हैं, हमारे युवाओं को मारते हैं। भाइयों बहनों, किसी को कोई मारना नहीं चाहता। कितने भी काम किए हो, हथियार डाल दो, मेन स्ट्रीम में आ जाओ, मुख्य धारा में आ जाओ, आपका पूरा संरक्षण भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। मगर अब आप हथियार उठाकर पूरे बस्तर को बैन कर बांध में लेकर आदिवासी भाइयों बहनों का विकास नहीं रोक सकते। हथियार डालकर शरण में आ जाइए, आप भी विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार होइए। इसके लिए आज मैं मनपूर्वक अपील करता हूं। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है। हर जिले के एक उत्पाद को जीआई टैग तक जोड़ने की व्यवस्था की है। देश भर के बाजार में उसके मार्केटिंग की व्यवस्था की है। आज बस्तर का बेल मेटल, सिर, टेराकोटा, गोदना, चित्रकला, लकड़ी और पत्थर के शिल्प वोकल फॉर लोकल में दिल्ली में सबको भेंट करने के काम आते हैं। आदिवासियों की रोजगारी के लिए इसके बड़ा कोई काम नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात की है। इतिहास केवल पुस्तकों में लिखा वो नहीं होता है। हमारे जननायक, आदिवासी जननायकों को समग्र देश के अंदर सम्मान और श्रद्धा प्राप्त होनी चाहिए। बस्तर के नायक वीर गुंडाधुर और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को, जनजातीय जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस और 150वीं जयंती वर्ष को जनजातीय गौरव वर्ष मनाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। नारायणपुर के पंडित राव मंडावी जी, हेमचंद माझी जी, कांकेर के अजय कुमार मंडावी जी, कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था
इनको पद्म पुरस्कार मिलेगा, अर्जी करने की भी हिम्मत नहीं करते थे, उनको ढूंढकर राष्ट्रपति जी के हाथों सम्मान कराया। और भाइयों बहनों, 75 साल हो गए थे, कोई आदिवासी देश का राष्ट्रपति नहीं बना था। नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा की गरीब आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम किया। आज वो राष्ट्रपति भवन को विराजमान शोभायमान करें। और अगली बार जब राष्ट्रीय स्तर पर बस्तर पंडुम मनाया जाएगा, मैं विनती करने वाला हूं, मैं और विष्णुदेव जी, राष्ट्रपति महोदय स्वयं इसके उद्घाटन कार्यक्रम में आए और हमारे आदिवासी भाइयों को आगे बढ़ाएं। भाइयों बहनों, गरीब का विकास किसी भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। 75 साल तक गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस ने दिया, गरीबी नहीं हटी, उनकी सुविधाएं नहीं बढ़ी। नरेंद्र मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों के लिए एक 10 साल में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए, 11 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर दिया, 12 करोड़ घरों में शौचालय बनाया, 15 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया, 70 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है और 70 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराने का संकल्प हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, आज जब नक्सलवाद के खिलाफ हम दोनों तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जो समझ गए हैं अब विकास के लिए हाथ में बंदूक की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर की जरूरत है। विकास के लिए हाथ में आईडी और हथगोला नहीं चाहिए, कलम चाहिए, वो सभी सरेंडर हो गए हैं। और अब 2025 में अकेले में 4 महीने की शुरुआत है, चौथे महीने की 3 महीने में 521 नक्सली भाई सरेंडर कर चुके हैं। 881 नक्सली 2024 में सरेंडर कर चुके हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो सरेंडर होंगे वो यहां आएंगे, मेन स्ट्रीम में आएंगे, और जो हथियार रहेंगे, हथियार लेकर रहेंगे, उनके साथ सुरक्षा कर्मी उनका मोर्चा संभालेंगे। मगर जो भी होगा, अगले मार्च तक हम पूरे देश को इस लाल आतंक से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। बस्तर अब भय नहीं, भविष्य का पर्याय बना है। मैं पहले भी आया हूं यहां सभाएं करने के लिए, रोक लिया जाता था, मुख्यमंत्री कहते थे आप मत जाइए। आज धड़ल्ले के साथ 50,000 आदिवासी भाइयों बहनों के सामने रामनवमी और अष्टमी का उत्सव मना रहे हैं। बस्तर पंडुम में हम सब हिस्सा ले रहे हैं। मित्रों, ये जो शुरुआत हुई है, वो शुरुआत हमारे सीएम और हमारे डेप्यूटी सीएम विजय जी और विष्णुदेव जी ने बहुत परिश्रम कर यहां पर विकास लाने का प्रयास किया है। जहां कभी गोलियां बजती थी, गोलियों की गूंज थी, वहां मशीनों की आवाज आती। कभी गांव वीरान थे, अब स्कूलों की घंटियां बज रही हैं। सड़क जहां स्वप्न था, वहां सड़क नहीं, राजमार्ग बन रहे हैं। और जहां बच्चा स्कूल जाने से को डरता था, वहां कंप्यूटर पर बच्चा पूरे विश्व के साथ बात कर रहा है। भाइयों, ये बस्तर का विकास इसलिए है कि अब नक्सलवाद के साथ कोई छूटता नहीं है। विकास, विश्वास और विजय की लौ के साथ हमारा बस्तर आगे बढ़ गया है। भाइयों बहनों, आज मैं आप सभी को अपील करने आया हूं। एक गांव के विकास के लिए 1 करोड़ रुपया हम देने वाले हैं। वो गांव में सबके आधार कार्ड बनेंगे, गांव में सबके राशन कार्ड बनेंगे,
हर गांव में छोटा सा दवाखाना होगा, स्कूल बनेगी। मेरा करबद्ध विनंती है, जितने भी मिलेशिया आपके गांव में है, गांव की सभा कर कर उसको सरेंडर की प्रक्रिया में डाल दीजिए, हमारा विकास का रास्ता खुल जाएगा। अंत में मैं जब आया हूं तब आप सभी को यही कहना आया हूं, विकास का मतलब है सुकमा से कोई सब इंस्पेक्टर बन जाए, बस्तर से बैरिस्टर बने, दंतेवाड़ा से डॉक्टर बने और कांकेर से कलेक्टर बने। ऐसे बस्तर का हमें विकास करना है, निर्माण करना है। और मित्रों, ये सपने सच होते हैं, यही जीवन में होते हैं अगर हम इसके लिए निष्ठापूर्वक काम करते हैं। और आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आज इस जाहिर सभा में मंच पर से कहकर जाता हूं, आपकी पूरी सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार करेगी। मोदी जी के राज में किसी को डरने की जरूरत नहीं। मेरा फिर से एक बार निवेदन है, हर गांव को हम नक्सल मुक्त बनाने का अभियान छेड़े। हर गांव में आशा करता हूं 1 करोड़ रुपया प्राप्त करे। ये आप सभी को यहां से जाकर करना है। और मेरे साथ अंत में फिर से एक बार भगवान राम का जयकारा लगाइए, मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम। अरे ऐसा नहीं चलेगा भाई, रामलल्ला का जन्मदिन है। जोर से बोलिए, दोनों हाथ उठाकर अयोध्या तक आवाज जाए, ऐसे बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। दंतेश्वरी माई की